अखिलेश को यही डर है कि पहले ही योगी मजबूत है, ऊपर से कैश ट्रांसफर करेंगे तो अखिलेश यादव के लिए कोई स्कोप नहीं बचेगा, वो चुनाव लड़ने के पहले चुनाव से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए, चाहे वो फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात विजय जी हो या फिर महिलाओं को रिझाने की बात हो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दोनों ही जगह थोड़ा सा मतलब वैसे तो वो ज़्यादा समझदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं अखिलेश जी, लेकिन दोनों ही इशू पर बहुत कमज़ोर फ्रंट पर नहीं है योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व वाले मसले पर तो मुझे वैसे भी नहीं लगता कि हिंदुत्व वाले मसले पर उनको कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है उनके साथ या होगा। और जैसे चढ़ावा चोरी का है ना, इसमें ये क्या है, थोड़ा सा दुधारी तलवार है। आप चढ़ावा चोरी तक जाएं लेकिन कहीं यहाँ स्लिप ना हो जाए कि सनातन और हिंदू धर्म पर कुछ मसला आ जाए तो वो आपको नेगेटिव कर सकता है। ये दुधारी है, मतलब चढ़ावा चोरी से तो हिंदू जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो सब दुखी हैं, लेकिन वो उसको वहाँ तक नहीं ले जाना चाहते कि आप धर्म के साथ उसको जोड़कर देख लें। चोरी तक तो ठीक है, अब इस बारीक लाइन को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। महिलाओं के साथ वो कर सकते हैं, महिलाओं पर कैसे काम करना है, और वो तो ये चढ़ावा चोरी का पैसा 50,000 रुपये है या किसका है वो तो अलग इशू है। आप भी 40,000 रुपये की योजना लेकर आ रहे हो तो फिर इसमें क्या मुकाबला हुआ? या तो आप कहते हैं कि भाई हम ऐसे ही लड़ेंगे, इसके विरोधी हैं। हाँ, हालांकि हम तो दोनों के लिए ही खिलाफ हैं। हम लोग इस तरह की फ्रीबीज पर लगातार बात करते रहे कि उसके साथ नहीं है। मुझे लगता है अखिलेश जी को एक बार पूरे 10 साल का योगी सरकार का एनालाइज करवाना चाहिए किसी के साथ, और फिर उसमें से देखना चाहिए कि किस इशू को वो अटैक कर सकते हैं। ये जनरल करने से काम नहीं चलेगा। और फिर वो जैसे डिफ्यूज उनका हो रहा है एक तरह से, कंसंट्रेशन में कह रहा हूँ कि जैसे पीडीए में जो पंडित जी आए थे उनके, वो भी मतलब मुझे नहीं पता कि कितना फ़ायदा उनको होगा नहीं होगा। ये मानकर चलिए कि कोर्ट पर जनेऊ पहनने से नहीं बनेंगे आप हिंदू, और वो खासतौर से हिंदुत्व की लड़ाई पर तो योगी आदित्यनाथ से लड़ने का कोई बहुत राजनीतिक समझदारी मुझे नहीं लगती। बाकी तो जो होगा वो देखी जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कुछ और इश्यूज उनको तलाशने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सरकार को आप ब्लैंकेट वो दे रहे हैं कि भाई वो जीत ही जाएंगे। कोई चुनाव को तो मैं कभी भी नहीं मानता, कोई भी चुनाव कोई भी जीत सकता है, हार सकता है, लेकिन उस पर काम उनको करना चाहिए। अब देखिए, अखिलेश यादव इस वोट बैंक पर नजर लगाकर रखे हैं, तो दूसरी तरफ अब जेनजी की चर्चा उत्तर प्रदेश में खूब हो रही है। अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी के ट्रैक पर बीजेपी को घेरने की फिराक में है, तो सीएम योगी सनातन के साथ साथ जेनजी को अपने पाले में लाने का बेस तैयार कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर जेनजी और जेन अल्फा को लेकर सीएम योगी ने कई बड़े ऐलान किए और कहा कि जल्द ही यूपी सरकार जेनजी और जेन अल्फा के लिए नई यूथ पॉलिसी लाएगी। योगी ने कहा है कि यूपी का युवा पलायन की समस्या से मुक्त हो चुका है, निवेश और रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और रोजगार होगा। प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोक्रेटिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेनजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, आज घोषणा करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।